देखो, मैं मानता हूँ कि ये एग्ज़ाम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तुमने इसके लिए बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे सैक्रिफ़ाइस किए, कितने ही फैमिली फंक्शंस को छोड़ा है इसके लिए, कितनी ही रातों की नींद ख़राब की है, सिर्फ़ इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर इसका रिज़ल्ट तुम्हारे फ़ेवर में नहीं है तो तुम्हें ऐसे टूट-कर बिखर तो नहीं जाना चाहिए यार। आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं समझता हूँ यार, आई अंडरस्टैंड। लेकिन देखो, कुछ तो कमी रही होगी ना, कुछ तो, थोड़ी सी। तो बस तुम्हें वही फाइंड आउट करना है कि तुम्हारी मेहनत में कहाँ कमी रही है। तुमने तुम्हारी तरफ से 100% देने की कोशिश की है, 110%। लेकिन अब तुम्हें ये फाइंड आउट तो करना होगा कि तुमसे कहाँ पर चूक हुई है। सिर्फ ये एक एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ नहीं है, ना ही ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ज़िंदगी हमें बहुत मौके देती है, और सिर्फ इस एग्ज़ाम्स की वजह से ये नहीं है कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया। लाइफ बहुत लंबी है यार। इस तरह हार मान जाने से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। इस तरह डिप्रेस्ड नहीं होना है तुम्हें यार। हाँ, मुझे पता है, अभी एकदम से तुम सही नहीं हो सकती, चाहे मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, कितना ही समझा दूँ। तुम लो अपना टाइम, बट इतना टाइम भी नहीं लेना है कि तुम तुम्हारी हेल्थ को ख़राब कर लो। तुम्हें अपना ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। 2 घंटे से तुम रोए जा रही हो, अब चुप भी हो जाओ यार, प्लीज़। देखो, जब मेरा एग्ज़ाम ख़राब हुआ था तो तुमने भी मुझे ये कहा था ना कि इट्स जस्ट एग्ज़ाम यार, इस बार नहीं हुआ सिलेक्शन, अगली बार होगा। फिर मैंने क्या किया, मैं तुम्हारे साथ बाहर गया घूमने, तुम्हारी तरह रोया नहीं मैं। तुमने कहा था ना कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, तो मैं बना स्ट्रॉन्ग। और जो तुमने मुझे कहा है, जैसे मुझे समझाया है, वो तुम खुद पर अप्लाई क्यों नहीं करती? तुम्हें ये खुद पर भी तो अप्लाई करना चाहिए ना। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ एग्ज़ाम था, नहीं हुआ नहीं हुआ, अगली बार होगा। क्यों नहीं होगा अगली बार यार? तुम्हें खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? तुम्हें होना चाहिए खुद पे कॉन्फिडेंस। तुम्हें तो ये बोलना चाहिए कि इस बार मैंने जितनी मेहनत की उससे मैं डबल ट्रिपल मेहनत करूँगी। तो फिर कैसे नहीं होगा? देखो, मैंने कहीं पे कुछ पढ़ा था, लेकिन वो बिल्कुल सही था कि अगर रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में नहीं आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार जाते हो। इसका ये मतलब है कि तुम कुछ तो कर रहे हो। किसी महान पुरुष ने भी कहा है कि असफलता आपकी हार की निशानी नहीं होती है। इसका ये मतलब होता है कि आप रुके नहीं हो, आप सफ़र में हो। अब मुझे नहीं पता ज़्यादा कि एग्ज़ैक्ट क्या बोला था, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ ही बोला था जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। तो तुम्हें अपनी मेहनत नहीं रोकनी चाहिए। तुम्हें इस तरह से अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना चाहिए, बल्कि तुम्हें यहाँ से एक नए चैप्टर की
स्टार्टिंग करनी चाहिए कि जो हुआ वो हुआ, अब आगे बढ़ो। फिर से एक नया चैप्टर, नई शुरुआत, नया गोल, नई स्टार्टिंग। बहुत कुछ है यार आगे करने को। तो बस अब अपना मूड ठीक करो, रोना बंद करो। देखो किसे रो रो कर तुमने तुम्हारी आंखें बिल्कुल लाल कर ली है। बिल्कुल वो भूल भुलैया की मंजुलिका लग रही हो तुम अभी। चलो किसी बात पर तो तुम्हें हंसी आई। यार तुम इतनी समझदार हो, तुम इतने लोगों को समझा सकती हो, फिर तुम्हें ये सब तो नहीं करना चाहिए था ना। हाँ तो बुरा लगना अलग होता है, लेकिन इस तरह से रोना, ऐसे तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। ऐसे तो तुम कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। तो फिर इतने वीक कैसे पड़ गई तुम? चलो छोड़ो अब इसको। अच्छी बात यह है कि तुमने खुद को समझा लिया है। अब कुछ दिनों के लिए तुम्हें स्टडी से दूर रहना है। जो कुछ तुमने मिस किया है इस एग्ज़ाम की वजह से, उसकी थोड़ी बहुत रिकवरी करनी है। और फिर से जब तुम अपने ट्रैक पर लौट आओगी कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे पता है तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ट्रैक पर आने पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुमने जो कुछ भी मिस कर दिया है ना अपने लाइफ में, बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी चीज़ें, मूवीज़ वगैरह, घूमना फिरना, तो तुम थोड़े दिन के लिए वो फिर से शुरू करो। फिर जब तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए तो तुम फिर से एक नई स्टार्टिंग करो। और मैं तो हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। तो मुझे मत भूल जाना ये सब एंजॉय करते टाइम। मैंने भी तुम्हारी वजह से बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की है। कितनी ही सारी मूवीज़ थी जो मुझे तुम्हारे साथ देखनी थी, कितने ही सारे फंक्शंस थे जो मुझे तुम्हारे साथ अटेंड करने थे, लेकिन तुम नहीं गई तो फिर मैं भी नहीं गया। तुम्हारे बिना कैसे जाता यार मैं? ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है ना, बिल्कुल नहीं। तो अब हम साथ में कहीं पर घूमने जाएंगे। हाँ इतना जल्दी नहीं, टेक योर टाइम। जब भी तुम्हारा दिल करेगा तब हम जाएंगे। और अकेले तो मैं तुम्हें बिल्कुल जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ कहीं भी जाओगी ना वॉशरूम के अलावा, तो मुझे तुम्हें साथ में ले जाना पड़ेगा। तुम्हें मुझे साथ में ले जाना पड़ेगा। ओके, तो फिर ये डील है ना? ओके, तो अभी तो फिलहाल तुम अपना मुंह धोकर आओ, अच्छा सा थोड़ा सा मेकअप कर लो, काजल वाचल लगाओ आँखों में। काला चश्मा भी लगाना चाहो तो लगा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, एक छोटी सी वॉक लेते हैं, और फिर मैं तुम्हें आज अपने हाथों से खाना बना कर खिलाऊंगा। बहुत टाइम हो गया ना तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाया हुए। तो टुनाइट आई विल कुक फॉर यू। जाओ अब फेस वॉश करके आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके।